अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स. ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक नेम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट. एसआई यूनिट्स की क्या एडवांटेजेस है देखेंगे. द फर्स्ट एडवांटेज, एसआई system of unit is a coherent system of unit, is a coherent system of unit. What do you mean by coherent system? Let's define it. Derived units are obtained from fundamental units by multiplication or division or both, such that no numerical factor comes up, such that no numerical factors comes up. Okay, fine. इसको समझेंगे ये स्टेटमेंट को. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल फोर्स, द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. वी नो दैट फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो जो इसका यूनिट है फोर्स का वो भी कौन सी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है. ओके, सो दिस डिराइव्ड यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फंडामेंटल यूनिट. डिराइव्ड यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? सीयर, मास की यूनिट क्या होगी, केजी, एंड एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ यू विल सी ऑन द राइट हैंड साइड, ऑल द यूनिट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स. सो इसी को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किए. सी हियर, सच दैट नो न्यूमेरिकल फैक्टर कम्स अप. इसका मतलब क्या हुआ, बिगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किए हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, so this is the first advantage. Let's see the second advantage. SI system of unit is a rational system of unit. It's a rational system of unit. What do you mean by rational system of unit? See class, क्या हुआ था before SI system of units came into picture. SI system के पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. एनर्जी की यूनिट होती थी जूल. ओके, हीट एनर्जी इसकी यूनिट होती थी कैलोरी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी यूनिट होती थी वॉट आवर. ओके, सो यू कैन सी दैट द क्वांटिटी इज सेम, एनर्जी ही है क्वांटिटी, लेकिन जो यूनिट्स यूज किया जा रहा है वो अलग अलग यूनिट्स है. ओके, तो दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होगा एंड दैट इज व्हाट, जूल. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल सिस्टम. चाहे वो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सब किस में मेजर होगा, अभी जूल्स में मेजर होगा. ये एसआई में होगा. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज. विल सी द थर्ड एडवांटेज. SI system of unit is a matrix system of unit. Now what do you mean by matrix system of unit? इसका मतलब क्या हुआ, that multiples and sub multiples of system can be expressed as power of 10, can be expressed as power of 10. समझते, जैसे कि लेंथ की एक यूनिट है किलोमीटर. अब ये किलोमीटर एसआई यूनिट तो नहीं है, लेंथ की एसआई यूनिट तो मीटर है. ओके, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में? यस, 1 किलोमीटर इज नथिंग बट व्हाट, 10⁻³ मीटर. See, multiples and submultiples of the system can be expressed as a power of 10. As you can see, kilometer is expressed in meter with the multiplication of 10⁻³
ओके, सो मतलब यहां पर कन्वर्जन हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द फोर्थ पार्ट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट is an absolute system of unit. Is an absolute system of unit. What do you mean by as absolute system of unit? It means that it does not use any gravitational units. It does not use any gravitational units. Okay, so the students from the ICSE board in 10th standard वो फोर्स की यूनिट किस में लिखते थे? kg weight इसमें लिखते थे. ओके, ये जो यूनिट है इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, तो SI इन ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सपोर्ट नहीं करता है. ओके, सो SI में फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, ना कि kg वेट होगी. ओके, एंड द लास्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द SI सिस्टम ऑफ यूनिट दैट SI सिस्टम ऑफ यूनिट SI system of unit is universally accepted. पूरे दुनिया में ये accepted है. तो इसकी वजह से जब भी हमें कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे कंट्री से, जैसे कि अगर मैंने कह दिया उनको दैट लेंथ ऑफ माई बोर्ड इज 5 मीटर, तो वो मेरे फ्रेंड को जो अमेरिका में बैठा है उसे भी समझ में आ जाएगा कि 5 मीटर कितना है करके. ओके, सो SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज व्हाट? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. So these are the most important advantages of the SI units. इसके लिए हम फिजिक्स में आने वाले 2 साल में SI units याद रखेंगे. Okay, please copy down. As we have seen advantages of SI units, now we will see the rules for writing SI units in symbolic form. So please write down rules for writing SI units in symbolic form. Rules for writing SI units in symbolic form. Okay, we will see some rules of writing SI units in the symbolic form. First rule, small letters are used as symbol for writing SI units. For writing SI units, let's see some example. What is SI unit of length? We know that SI unit of length is what? Meter. Okay, so we will use the first letter of the meter but in small letters. So SI unit of length can be written as small m. Okay, second point, no full stop after the symbol. Okay, rule number 2, there will be no full stop after the symbol. Okay, means what? If अगर हमने लेंथ की SI यूनिट, फॉर एग्जांपल लेंथ किसी भी रॉड का 5 मीटर है, अगर 5m करके अगर डॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ओके, सो व्हाट यू विल राइट? लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 मीटर. डोंट पुट एनी डॉट, सो दिस विल बी द करेक्ट पार्ट. ओके, सो नो फुल स्टॉप आफ्टर द symbol. Third point, capital letters of unit can be write if it is named after the scientist. If it is named after scientist. Means what? We know that SI unit of force is what? Newton.
ओके, सो जो न्यूटन था वो एक साइंटिस्ट का नाम था, तो जो फोर्स की यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कैन बी रिटर्न एज व्हाट, एन, कैपिटल एन. ओके, व्हाई? कैपिटल लेटर्स ऑफ द यूनिट कैन बी रिटर्न इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट. ओके, जैसे कि मीटर, दिस इज नॉट अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. जो साइंटिस्ट का नेम नहीं है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो साइंटिस्ट का नेम है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, सॉरी, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क is joule, so we write capital J. SI unit of power is watt, so I will write capital W. SI unit of temperature is Kelvin, so I will write capital K. Clear this much? So capital letters of unit can be write if it is named after what, scientist. Okay, rule number 4. Fourth rule, the complete unit can be written by starting with small letters. By starting with small letters, even if it is named after scientist. Even if it is named after scientist. Means what? Is suppose we want to write the unit of length. Unit of length, we know that it is meter. So I will write down the complete meter by starting with small letter. By starting with small letter. Like another example, mass. I will write the mass, the entire thing, the entire unit, but by starting with small letter, that is kilogram. Okay, next force. Force can be written as 25. See, Newton. Newton is the name of scientist. If you will write the entire unit Newton, so you want to start with the small letter, that is what, N. Let's take one more example. For example, work done. I will write 5 joules. See, joule is again the name of scientist, but if we are writing the entire joule word, so we will start with a small letter. Okay, next, units. Don't write units in plural form. Don't write units in plural form. Means what? Length cannot be written as meters. This is the wrong way. Okay, meters means this is indicating it is a plural form, so we can't write meters. So what we'll write? Length is equals to 5 meter. That's it. This is the correct way of representing. Okay, so these are some rules that we'll follow for the next 2 years, not for the next 2 years, for the entire lifetime. Okay.